गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो आज का व्लॉग होने वाला है वो हमारे लास्ट वीडियो से कुछ मिलता जुलता होने वाला है। लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट वीडियो से। मेरा लास्ट टू लास्ट वीडियो था माय सी सेक्शन एक्सपीरियंस एंड आज का व्लॉग होगा ड्रॉबैक्स ऑफ सी सेक्शन। कुछ ड्रॉबैक्स बताऊंगी और कुछ फ़ायदे बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम पहले कुछ प्लस पॉइंट्स की बात करें ऑफ सी सेक्शन, तो सबसे पहला हमारा जो प्लस पॉइंट है वो तो यही है कि हम बहुत ज़्यादा जो हमें पेन्स टॉलरेट करने पड़ते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, हम उनसे बच जाते हैं। एंड बच जाते हैं इन द सेंस कि वो पेन्स जो होते हैं वो टॉलरेबल नहीं होते बहुत ज़्यादा। जिनसे भी मैंने सुना है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है वो लोग बताते हैं कि जो नॉर्मल पेन्स होते हैं, मतलब एक मदर का न्यू बर्थ होता है वो। हर किसी के बस की बात नहीं है नॉर्मल डिलीवरी करना। मैं इस चीज़ के लिए रेडी थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए, बट मेरा डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि अब हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मुझे सी सेक्शन के लिए जाना पड़ा। बट आजकल जो नॉर्मली मैंने खुद डॉक्टर्स के पास जाके एक्सपीरियंस किया है, जो लेडीज़ आती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं वो खुद बोलती हैं कि हमारा सी सेक्शन कर देना क्योंकि हम पेन्स टॉलरेट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही होता है कि उसमें पेन्स हमें बहुत, अगर वो 100% है तो हमें उसमें 10 to 20% प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और पेन्स वाली, और कोई नहीं। बाकी सी सेक्शन में बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बट पेन्स 10 to 20% होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। अगर हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो सी सेक्शन के कुछ ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स हैं नहीं। एक ये होता है जिनको डायबिटिक प्रॉब्लम है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग भी सी सेक के लिए जा सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं बोलूँ बहुत सारे फ़ायदे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। सी सेक्शन के बस गिने चुने 1 या 2 फ़ायदे हैं और कोई फ़ायदे नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। ड्रॉबैक्स काफ़ी सारे हैं तो मैं आपको बताती हूँ ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। सबसे पहला ड्रॉबैक है कि आपका वेट गेन ऐसे होता है, मतलब सी सेक्शन के बाद वेट गेन बहुत जल्दी होता है। मेरा वेट 10 kgs पुट ऑन हुआ है आफ्टर सी सेक्शन। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग ये वेट लूज़ बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। नॉर्मल डिलीवरी का वेट लूज़ बहुत इजीली हो जाता है, बट सी सेक्शन का वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मोस्टली इसमें हमारे टमी पे जो कट लगता है वो उससे हमारा टमी ज़्यादा भरा जाता है और वही टमी लेके जाना लोअर एब्डोमेन का बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको जमकर एक्सरसाइज करनी पड़ती है और जमकर डाइट करनी पड़ती है, लेकिन आप उसमें चीट डाइट्स नहीं ले सकते। मैं अभी तक अपना सोचती हूँ कि वेट लूज़ करूँगी बट मेरे से हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा खा लेती हूँ, वो टमी अभी वहीं का वहीं है। बट हाँ, अब मैं कुछ 2-4 दिन में अब स्टार्ट अपने डाइट करूँगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज करूँगी, फिर मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। बट मैं अभी ड्रॉबैक के बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत मुश्किल है, वेट पुट ऑन ही हुए जा रहा है, लूज़ नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। के बाद हमारा जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। जैसे नॉर्मल डिलीवरी में हमें अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ होता है कि हाँ रेस्ट चाहिए होता है बॉडी को नॉर्मल होने के लिए, बट इन सी सेक्शन मिनिमम आपको 3 मंथ्स तो रेस्ट करना ही चाहिए। आप 6 मंथ्स तक, या शायद आजकल डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 1 साल तक वेट नहीं उठा सकते कोई भी भारी। सिर्फ एक बेबी को आप उठा सकते हो बट आप उससे ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे जो स्टिचेस आते हैं उन पे बहुत असर पड़ता है। इसका मैंने आपको बताया कि मिनिमम 3 मंथ्स रेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो स्टिचेस पे असर पड़ेगा, जैसे मैं बता ही चुकी हूँ, और फिर बॉडी आगे जाके वीक हो जाती है। एंड हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो कहते हैं कि ऑपरेशन करने से हमारी बॉडी आफ्टर 40s बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉडी में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, लेग्स में पेन रहना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जो एनेस्थीसिया उस पर देते हैं वो सीधा हमारी बैकबोन में देते हैं और बैकबोन से सीधा असर पूरी हमारी बॉडी पे पड़ता है, जिसकी वजह से बॉडी वीक होते बाद में बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो कहते हैं कि जितना ऑपरेशन से बच सको उतना बचना चाहिए।
तो अभी तक मैं ये कहूँ कि पेन होता है, मेरे को कहीं बैक में पेन होता है या बॉडी में पेन होता है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बट जो पहले की बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कहा जाता है, और मैंने कईयों से सुना भी है कि जिनको पेन होता है। कल तो ये सब भी बहुत सुनने में आ रहा है कि आप जैसे सी सेक्शन के बाद उठते हो, बैठते हो, अगर स्टिचेस थोड़े से भी खिंच गए तो वो स्टिच पूरे खुल जाते हैं और अंदर की बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्म होता है। मतलब बॉडी के लिए तो हार्मफुल होता ही है, और आगे जाके मतलब हमारी बॉडी क्या क्या फेस करेगी, दोबारा वो स्टिचेस कैसे भरेंगे हमको नहीं पता। हम इसी चीज़ की बहुत टेंशन होती है कि इंटरनल बॉडी में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए सी सेक्शन का ये भी एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट थिंग, जो हमारा सी सेक्शन होता है उसके हमारी टम्मी पे जो निशान रह जाते हैं, आजकल बहुत कुछ आ गया है, लेज़र आ गया है, बहुत सारी सर्जरीज आ गई हैं जिससे वो हम निशान दूर कर सकते हैं। बट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लोग नॉर्मल घर से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, वो लोगों के लिए और जिनके लिए अपनी स्किन, अपनी ब्यूटी बहुत मायने रखती है, वो निशान रह जाते हैं और वो निशान नहीं जाते। नेक्स्ट थिंग कि अगर आपको डॉक्टर बोल रही है कि हाँ आप सी सेक्शन के लिए जाइए, आप नहीं जाना चाहते तो प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि अगर आपने एक बार सी सेक्शन करवा लिया अपने फर्स्ट बेबी के टाइम और आप फिर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होगे तो 90% चांसेस होते हैं कि फिर आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ता है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम, ना के बराबर, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो जितना हो सके प्लीज़ आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाइए। अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं कि हाँ अब बेबी के लिए आपके लिए हार्मफुल है तो आप प्लीज़ फिर सी सेक्शन के लिए जाइए। बट अगर आप पेन टॉलरेट कर सकते हैं तो डॉक्टर को खुद मत बोलिए कि हमें सी सेक्शन करवाना है। कुछ पॉइंट्स हैं, अगर सी सेक्शन होता है तो आपके बेबी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपका सी सेक्शन हो रहा है तो जो आपका बेबी होगा उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, सामने आया है कि जो सी सेक्शन का बेबी होता है उसकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा वीक होती है। अगर आप कंपेयर करोगे दोनों को तो नॉर्मल डिलीवरी वाला बच्चा और सी सेक्शन वाला बच्चा, दोनों में जो नॉर्मल डिलीवरी वाला बेबी होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और सी सेक्शन वाला थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा। एंड कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो बेबी को फेस करनी पड़ती हैं, लाइक इंटरनली बॉडी के, कि उसमें थोड़ा सा होता है कि वो हेल्दी रहेगा। इंटरनली बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बेबी बहुत हेल्दी रहता है जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा मोटापा भी किसी की भी बॉडी के लिए अच्छी बात नहीं है, चाहे वो बेबी हो चाहे वो बड़ा बंदा हो। मोटापा इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन। एंड मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया है कि ऐसे बच्चों को जो सी सेक्शन से होते हैं उनमें एस्थमेटिक प्रॉब्लम भी होती है, मोस्टली बच्चों में। ऐसा नहीं है कि सब में होती है, बट ऐसा अगर आप गूगल करोगे, यूट्यूब देखोगे तो एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा देखा गया है। सो यही कुछ ड्रॉबैक्स थे सी सेक्शन के। मेरे साथ इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का बेबी अलग होता है, तो ऐसा नहीं है जो प्रॉब्लम्स मेरे को हुई हैं वो सबको हों और जो मेरे को नहीं हुई वो किसी को भी ना हो, कुछ भी हो सकता है। बट जो बेस्ट है अपने डॉक्टर से एडवाइस लो, खुल के बात करो, जो डॉक्टर कहता है वैसा करो। एंड अपना ध्यान रखो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताओ कि मैं किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। एंड कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस हों सी सेक्शन के रिगार्डिंग तो प्लीज़ मेरे से कमेंट्स में पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।